हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, एसआईआर का प्रोसेस हो चुका है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। और आज मैं पहली बार इस फुल फॉर्म को बोल रहा हूं। उसके पीछे मकसद क्या है वो थोड़ी देर में आपको पता चलने वाला है। दोस्तों, जब एसआईआर का प्रोसेस शुरू हुआ, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, तो पहले दिन से ये क्वेश्चंस के घेरे में थी, संदेह के घेरे में थी। अब एसआईआर हो चुका है। जब तक एसआईआर का प्रोसेस चला, मैंने हमेशा कई सारे वीडियोस लेकर के आया, लोगों के बीच में जो संदेह थे, जो लोगों को गलतफहमियां थी, उनको दूर करने के लिए मैंने हमेशा कहा, हर वीडियो में कहा कि एसआईआर का प्रोसेस, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का प्रोसेस एक सही प्रोसेस है। इसमें कोई बुराई नहीं है, ऐसे प्रोसेस होने चाहिए। वोटर लिस्ट को रिफाइन करने का, प्योरीफाई करने का अधिकार है इलेक्शन को, कमीशन को, चुनाव आयोग को, और ये देश के लिए जरूरी भी है। लेकिन आज मैं पहली बार एक वीडियो लेकर के आ रहा हूं जिसमें मैंने खुद से टाइटल दिया है कि एसआईआर जो वोटर लिस्ट पर आखिर सवाल क्यों उठ रहे हैं, क्यों ये संदेह के घेरे में है, ये मैं पहली बार लेकर के आ रहा हूं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो हुआ, जिसको हमने कहा इंटेंसिव, वोटर लिस्ट को प्योरीफाई करने के लिए था, वोटर लिस्ट में संदेह पैदा करने के लिए नहीं था, वोटर लिस्ट में इल्यूजन क्रिएट करने के लिए नहीं था। क्योंकि अब मुझे ये ऐसा लगने लगा है, हो सकता है कि मैं गलत हूं, अगर आप मेरी राय से इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे करेक्ट जरूर करिएगा कि ये क्यों अब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से स्पेशल इल्यूसिव रिवीजन होने लगा है, क्यों होने लगा है। देखिए, मैंने जैसे कहा, मैंने कई बार वीडियोस बनाए, हमेशा एसआईआर के फेवर में वीडियो बनाता रहा। मैं आज सॉरी, आज भी मैं ये कह दूं कि एसआईआर होना कोई गलत नहीं है। कोई भी अच्छी प्रोसेस भी गलत हो सकती है अगर उसको करने वाले गलत हो या उसको गलत तरीके से किया जाए। किसी भी अच्छे चीज के भी नतीजे गलत आ सकते हैं उसे अगर गलत तरीके से किया जाए। उसको करने का जो ध्येय है, उसको करने की जो जो टारगेट्स है, वही गलत सेट कर दिए तो वो गलत हो सकता है। अब समझने में समझिए कि मैं आखिर आज पहली बार एसआईआर को संदेह के घेरे में क्यों लेकर के आ रहा हूं। बहुत बड़ी चीजें नहीं है, बहुत लंबा नहीं जाऊंगा, दो तीन पॉइंट में यहां पर रखना चाहता हूं, जिससे कि मुझे अब एसआईआर पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के अलावा की जगह मुझे स्पेशल इल्यूसिव रिवीजन होने लगा है, जो संदेह होने लगा है। संदेह का रिवीजन है वो क्यों है। ये सही बात है कि एसआईआर एक प्रोसेस सही हो सकता था या सही था कि अगर इसमें से वोटर्स को हटाया जाए जो ऑलरेडी हट चुके हैं। इससे पहले भी आप कमेंट में दे दूंगा, आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, मैंने वीडियो बनाया था जब एसआईआर होने के बाद, खासकर यूपी में या अदर स्टेट्स में वोटर्स कम हुए थे, तब भी मैंने उसके पीछे एक वैलिड रीजन दिया था कि वोटर क्यों कम हो रहे हैं। शहरों में वोटर्स ज्यादा कम हो रहे हैं बनिस्बत गांव के। लेकिन जब फाइनल ड्राफ्ट खासकर यूपी का आया, जब मैंने इसको अपनी आंखों से देख लिया, तब मैंने कुछ चीजें पाई और उन चीजों को ही मैं यहां पर लेकर के आया हूं। वो चीज एक दो है, बट उससे संदेह बहुत ज्यादा गहरा जाता है। वो क्या है उसको यहां पर गौर से देखिए। वो देखिए ये है कि देखिए, आज के दौर में जब डिजिटल सिस्टम का जमाना है, चीजें मिनटों में होती हैं, सेकंडों में होती हैं, मिली सेकंड्स में होती हैं, इतने फास्ट कंप्यूटराइज सिस्टम हमारे पास हैं। एआई का जमाना है, मैनुअल से भी अब आगे हम निकल गए हैं, एआई का जमाना है। तो सबसे पहला मेरा संदेह, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन कि ये मैंने एक जो अभी ड्राफ्ट लिस्ट आई है उसमें से रैंडमली कहीं से मैंने कट पेस्ट करके लगाया हुआ है, जो अभी लेटेस्ट ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आई है। सबसे पहले वोटो उपलब्ध है, वोटो उपलब्ध वोटो उपलब्ध है, लेकिन फोटो है कहां। आखिर इलेक्शन कमीशन छिपाना क्या चाहता है, फोटो वोटर्स का क्यों नहीं देना चाहता। अब अगर कोई भी बंदा, कोई भी ये है, कोई भी ये है, अब इनकी आइडेंटिटी को, इनके मोहल्ले का बंदा, इनके गांव का बंदा, इनके शहर का बंदा इनकी आइडेंटिटी को चेक करना चाहता है कि ये गीता देवी
या ये है कौन, तो कैसे वो चेक करेगा जब फोटो ही अपलोड नहीं है? तो बीएलओ पूरे शहर को, पूरे गांव को, पूरे मोहल्ले को फोटो से नहीं पहचानता ना। कौन की जिम्मेदारी है ये? गलत वोटर्स अगर गलती से आ गए हैं या तो उनको आइडेंटिफाई करने की उस मोहल्ले, उस बूथ के लोगों की जिम्मेदारी है। जो सबसे पहला मेरा संदेह है वो ये है इलेक्शन कमीशन पर कि आखिर इलेक्शन कमीशन छिपाना क्या चाहता है, फोटोज क्यों नहीं लगाई? सबसे पहला मेरा क्वेश्चन, फोटोज न लगा करके आज के इस डिजिटल युग में इलेक्शन कमीशन छिपाना क्या चाहता है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है और ये छोटा क्वेश्चन नहीं, बहुत बड़ी चीज है। यहां से साबित होता है कि एसआईआर में कुछ न कुछ पीछे इसके बैकग्राउंड में जरूर खालमेल है, या ये कहें कि एसआईआर की प्रोसेस से खुद इलेक्शन कमीशन संतुष्ट नहीं है, उसे खुद ये यकीन नहीं है कि उन्होंने एसआईआर की प्रोसेस को सही सही करा लिया है, तभी ऐसी चीजें करी जाती हैं। दूसरा क्वेश्चन, दूसरे टॉपिक पर आते हैं। दूसरा मेरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन यह है कि आज के इस दौर में जब इस वोटर लिस्ट को आप डाउनलोड करोगे, आप वोटर लिस्ट में पीडीएफ में टाइप करके नाम किसी कैंडिडेट को सर्च नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है कि जो वोटर लिस्ट है वो पहले बनाई गई, बनाने के बाद में उनको जब, या तो ये कहें कि जब उनकी पीडीएफ जनरेट की गई तो वो इमेज पीडीएफ जनरेट की गई, या फिर पीडीएफ की प्रिंट निकाल करके उनको स्कैन्ड कॉपी अपलोड किया गया। अल्टीमेटली क्वेश्चन हुआ है ये कि जितनी भी पीडीएफ है उन पीडीएफ में वो कंप्यूटर रीडेबल नहीं है, कंप्यूटर रीडेबल पीडीएफ नहीं है। क्या है वो? फोटो इमेज है। पीडीएफ क्या है? फोटो इमेज है। यानी आप किसी भी कैंडिडेट को डायरेक्ट नाम से सर्च नहीं कर सकते। आपको अपना खुद का वोटर लिस्ट में नाम चेक करने के लिए पूरी पीडीएफ को एक एक करके पढ़ना पड़ेगा, एक एक बंदे को पढ़ना पड़ेगा, तब आप अपना वोटर लिस्ट में नाम चेक कर पाएंगे। आप सोचिए आज के इस डिजिटल युग में कौन ऐसा करता है? कहां पर ऐसा होता है कि आप पहले पूरी वोटर लिस्ट बनाइए, उसको फिर उसकी इमेज कॉपी जनरेट करिए, तब पीडीएफ बनाइए। क्यों चुनाव आयोग कंप्यूटर रीडेबल, जो हम सर्च कर सकें, इजीली सर्च करने योग्य वोटर लिस्ट नहीं दे रहा? ये मेरे दो ही सिर्फ क्वेश्चंस हैं जिनसे मुझे अब इस एसआईआर की प्रोसेस पर स्पेशल इल्यूसिव प्रोसेस लगने लगा है, क्योंकि ये ही संदेह क्रिएट कर रहा है। मेरे दो बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं यहां पर चुनाव आयोग से या चुनाव एसआईआर की प्रोसेस को। मैं एसआईआर की प्रोसेस के लिए फिर कह दूं, एसआईआर होना जरूरी है, अच्छी चीज है, लेकिन गलत तरीके से किया जाएगा इसके लिए मेरे पास कोई जवाब नहीं है। कोई ये कहने लगा कि अब आप क्यों साहब इसको ये कह रहे हैं? देखिए एसआईआर अच्छी चीज है, होना चाहिए था, हुआ अच्छा है, लेकिन गलत तरीके से नहीं होना चाहिए था। यानी चुनाव आयोग को यहां पर फौरी तौर पर इन चीजों को करना चाहिए। नंबर एक तो सभी के फोटोज देने चाहिए। जब फोटो आप लगा ही नहीं रहे हो तो फोटो लिए क्यों थे? फोटो लगाते वक्त, लेते वक्त आपने नए नए गाइडलाइंस जारी की और फोटो आप दे नहीं रहे हो। जब फोटो ही नहीं है तो इनका वेरिफिकेशन कैसे होगा? इनका वेरिफिकेशन कैसे कर पाएगी जनता हमारी? दूसरी चीज, कंप्यूटर रीडेबल वोटर लिस्ट क्यों नहीं है? वोटर लिस्ट कंप्यूटर रीडेबल क्यों नहीं है? हमको आज भी एक एक वोटर लिस्ट में जाकर के एक एक बंदे का नाम क्यों सर्च करना पड़ रहा है? यानी पीडीएफ जो है, जो पीडीएफ हमारी डाउनलोड हो रही है वो इमेज फॉर्मेट में है, न कि टेक्स्ट फॉर्मेट में। क्यों नहीं है आखिर? जिससे कि हम समझ कर पाए। ये मेरे दो बड़े क्वेश्चन हैं और इससे ही अब समझ में आने लगा है या आ रहा है कि कुछ न कुछ घालमेल जरूर है। या तो ये कहें कि चुनाव आयोग अपनी ही एसआईआर प्रोसेस से उसको खुद को कॉन्फिडेंस नहीं है कि उसने सही से करा ली है। एक तो ये वजह हो सकती है, दूसरी वजह है कि कुछ न कुछ घालमेल है। दो ही सिर्फ क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो कैसा लगा ये डिस्कशन प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको भी कोई पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं भी कोई संदेह है, कोई डाउट है, तो प्लीज जरूर उसको भी डिस्कस करिएगा। थैंक यू वेरी मच।